हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, पहले मैं सोचता था कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यह बिजनेस जब स्टार्ट होता है जब उसमें पैसा लगाया जाता है। मान लिया चाहे कोई दुकान खोलनी हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना हो या किसी की होलसेल एजेंसी लेना हो आदि इत्यादि, मतलब पैसा लगाओ। पहले बिजनेस की स्टार्टिंग पैसा लगाने से होती थी। चाहे दुकान लो या कोई सामान खरीदो बेचने के लिए, जो है कि आदि इत्यादि। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि बिजनेस की स्टार्टिंग पैसा लगाने से नहीं होती है। बिजनेस में पैसा लगाना ये तो फाइनल स्टार्टिंग है, ये तो फाइनल स्टार्टिंग है। जब आप अन्य सारी चीज़ें स्टार्ट कर चुके हों, जब आप अन्य सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हों, तो बिजनेस में पैसा लगाना उस तैयारी को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है, या ये कह लीजिएगा कि अंतिम इन्वेस्टमेंट पैसा है। बिजनेस में अंतिम इन्वेस्टमेंट पैसा है, न कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं है। लास्ट इन्वेस्टमेंट इज द मनी इन द बिजनेस। अंतिम इन्वेस्टमेंट पैसा है, न कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। यही बात अब समझ में आती है। लेकिन पहले हमको भी यही लगता था कि बिजनेस को स्टार्ट करो पैसा लगा करके। कुछ ट्राई किए, पैसा लगा करके नहीं कामयाब हो पाए, तो क्यों नहीं कामयाब हो पाए? तो इस नतीजे पर हम पहुँचे कि नहीं, बिजनेस में पैसा लगाना तो लास्ट इन्वेस्टमेंट है। मनी इन्वेस्टमेंट इज द लास्ट इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। चाहे वह स्टार्टिंग हो, चाहे वह डेवलपमेंट कंडीशंस हो, चाहे वह ग्रोइंग कंडीशंस हो, या जब भी यदि आपको स्केल अप करना है, यदि आप पैसा लगा रहे हैं, मनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो लास्ट ऑप्शंस, मनी इन्वेस्टमेंट ऑफ द लास्ट ऑप्शंस ऑफ बिजनेस स्टार्टिंग एंड बिजनेस ग्रोइंग एंड बिजनेस डेवलपमेंटिंग। तो कैसे ये बात समझ में आती है, या ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए मैं कहने का प्रयास करता हूँ क्योंकि हमने ये कहा भी है, बिजनेस का दूसरा नाम मनी फार्मिंग है। मनी फार्मिंग अर्थात फार्मिंग के बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी थ्योरियाँ बिजनेस पर भी लागू होती हैं। बिजनेस पर भी लागू होती हैं। जिस तरीके से खेती की स्टार्टिंग बीज बोने से नहीं होती है, बल्कि खेती की स्टार्टिंग तो बीज बोने के पहले का जो स्ट्रक्चर है, पहले की स्टार्टिंग है, वहाँ से होती है। बीज बोना तो फाइनल स्टार्टिंग है। उसी प्रकार से बिजनेस में मनी का इन्वेस्टमेंट करना, ये तो बिजनेस की फाइनल स्टार्टिंग है, लास्ट स्टार्टिंग, न कि स्टार्टिंग। तो फिर क्या होता है? फिर कौन सी इन्वेस्टमेंट करना होता है? ये कौन से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अर्थात एक चीज़ और आती है कि यदि हम हेल्पर बने, ठीक है, हेल्पर बने हैं, हेल्पर से मेन बने हैं, बात अलग है, ठीक है। यदि मतलब फैमिली बिजनेस में अक्सर करके एंट्री हेल्पर के रूप में होती है, अर्थात गार्जियंस या अन्य सीनियर्स ये मुख्य बिजनेस को संभालते हैं, ठीक है। हम उसमें धीरे धीरे उसमें सीखते हैं, तो हमारी फाइनल पोजीशंस आती है, वो तो बात अलग। लेकिन यदि आप फ्रेशर हैं, यदि आप बिजनेस में
बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, यह बिजनेस में कदम रखना चाहते हैं, या बिजनेस में कदम रखना चाहते हैं, तो यह ज़रूरी है कि आप आमतौर पर ये देखा जाता है, ठीक है, यह महसूस भी किया जाता है और यह प्रचलन में है कि पैसा लगाओ, पैसे से पैसा पैदा होता है बिजनेस में। बिजनेस का अर्थ ही कि पैसा लगाओ, पैसे से चाहे मैन्युफैक्चरिंग में लगाओ, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में लगाओ, चाहे आप सेल्स में लगाओ, चाहे सर्विस सेक्टर में लगाओ, चाहे प्रोडक्ट सेक्टर में लगाओ, लेकिन पैसा लगाओ, पैसे से बिजनेस पे चलता है। बात सही है, सही, लेकिन पैसे से बिजनेस को स्टार्ट करनी है, फाइनल स्टार्टिंग है, ठीक है। उसके पहले क्या चीज़ है? उसके पहले जो कुछ भी आप देखते हैं, जिस चीज़ पर आप गौर करते हैं, जिस चीज़ पर आप गौर करते हैं, तो उससे उसकी सपोर्ट मिलती है। उसके आधार पर यह डिसीजन लेने में आसानी होती है कि पैसा लगाओ, ये बात सही है, लेकिन पैसा कहाँ लगाना है, पैसा कहाँ लगाना है, कब लगाना है, क्यों लगाना है, कितना लगाना है और कैसे लगाना है, किस में लगाना है। यही जानकारी तब मिलेगी जब आप अदर्स चीज़ों में आप इन्वेस्ट करेंगे, अदर्स चीज़ों पर आप इन्वेस्ट करेंगे, चाहे आप अपना ध्यान इन्वेस्ट करें, चाहे आप टाइम इन्वेस्ट करें, या फिर पैसा इन्वेस्ट करें, या फिर आप पैसा इन्वेस्ट करें। अब इस चीज़ को क्या सवाल उठता है, अर्थात अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है ही नहीं। जब तक आप ये सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि जब तक हम पैसा नहीं लगाएंगे, तब तक हमको कैसे मालूम होगा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, या तब तक हमारी एक कॉमर्शियल आइडेंटिटी कैसे डेवलप होगी। ऐसे हम क्या सोच सकते हैं, क्या कल्पना कर सकते हैं, या ऐसे हम क्या चीज़ देखें। हाँ, बात सही है, लेकिन यदि आप ऐसे ही हैं तो फिर ये जंपिंग है, ये अपने आप में रिस्क है। तो अर्थात पैसा, उद्देश्य क्या है, पैसा लगाना उद्देश्य क्या है, मनी इन्वेस्टमेंट करना। तो यदि मनी इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो मनी इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और मनी ही इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। अर्थात यह तो एक मोटी सी सोच है कि हाँ, पैसा लगाओ, पैसे से पैसा पैदा होता है। बात सत्य है, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है। यह सत्य तब है जब यह बिल्कुल फाइनल इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन यदि फाइनल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यह रिस्क है। तो आपका इन्वेस्टमेंट दूसरे के लिए अवसर हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट दूसरे के लिए अवसर हो सकता है, लेकिन आपके लिए वह अवसर आसान नहीं होगा। फिर आप अपने आसपास के वातावरण में संभावनाओं को तलाश करिएगा, परिवर्तनों को देखिएगा, आवश्यकता को देखिएगा, समस्याओं को देखिएगा, और साथ ही साथ अपनी क्षमताओं, अपनी विशेषताओं का भी मूल्यांकन करिएगा। और साथ ही साथ न केवल स्टार्टिंग पर बल्कि डेवलपमेंटल कंडीशंस पर भी गौर कीजिएगा। कहाँ तक ग्रोथ जाएगी, ये कहाँ तक ग्रोथ ले जाएंगे, उस पर भी, स्कोप और स्पेस पर भी गौर कीजिएगा। आप कह सकते हैं ये आपके लिए आसान पड़ सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए दिक्कत वाली बातें हैं। हम कैसे जानेंगे? अर्थात स्वाभाविक बात है कि बिजनेस स्टार्ट करने के पूर्व कॉमर्शियल थिंकिंग का डेवलप होना आवश्यक है।
कॉमर्शियल चाहत का डेवलपमेंट होना आवश्यक है। कॉमर्शियल थॉट जनरेट होना आवश्यक है यदि आप लीडर बनना चाहते हैं। यदि आप, ठीक है, खाली आप हार्डवर्क का सहारा लेना चाहते हैं, अरे ठीक है, सामान लेकर के बैठ जाओ, अच्छी जगह बैठोगे अच्छे कस्टमर आएंगे, अच्छी सेल्स होगी। ख़राब जगह बैठोगे कम कस्टमर आएंगे, कम सेल्स होगी। अच्छे समय में बैठोगे तो अच्छी सेल्स होगी, ख़राब समय में बैठोगे कम सेल्स होगी। नुकसान वाले प्रोडक्ट लेकर के बैठोगे, नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। या यदि नहीं नुकसान वाले प्रोडक्ट लेकर के बैठोगे जो कि सुरक्षित रह सकते हैं, तो वो आउट ऑफ डेटेड हो सकते हैं, तो आपको नुकसान होने की संभावना होगी। तो कहने का अर्थ यह, ये सब तमाम सारी दिक्कतें, अर्थात बाद में दिक्कतें ना आए। यदि आप बिजनेस में बाद में दिक्कतें ना आए, उन दिक्कतों का सामना यदि पहले कर लेते हैं तो बाद में दिक्कतें नहीं आती हैं। अन्यथा यदि आप पहले उन दिक्कतों का सामना नहीं करते हैं तो बाद में दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए पहले यह तो जान लीजिएगा कि आखिरकार पैसा लगाना है तो कहाँ लगाना है, किस में लगाना है, अर्थात सर्विस सेक्टर में जाना है या प्रोडक्ट सेक्टर में जाना है, प्रोडक्शन में जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, सेल्स में जाना है, किस में जाना है। और फिर वो तो सही बात है, लेकिन हमें क्या बनाना है, क्या हमें सप्लाई करना, क्या हमें बेचना है, ये भी तो निश्चित करो। किसको बेचना है, कैसे बेचना है। अगर इन व्यावसायिक समस्याओं से आप यदि पहले नहीं जूझेंगे तो बाद में जूझना पड़ेगा। यदि यहाँ पर आप नकल कर रहे हैं, आमतौर पर या तो आप नकल करते हैं किसी बिजनेस की, या तो फिर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आ जाता है कि अरे ये अच्छा है, तो जब उसको आप बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, जब आप उसको बेहतर तरीके से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, या बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तमाम प्रकार के साधन या संसाधन या एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो परिणाम ये होता है कि फिर वो आइडियाज़ सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। वह आइडिया अपने उस रूप में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है जिस रूप में उसको होना चाहिए। परिणाम कुछ ही स्टेप पर जा करके वह फेल हो जाता है, या आप अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन बाद में वह चीज़ फेल हो जाती है। तो इस प्रकार के आप कितने फेलियर्स झेलने की क्षमता है, अर्थात मनी इन्वेस्टमेंट से पहले जो फेलियर्स आते हैं कदाचित वो लाइटली होते हैं, लेकिन यदि आप मान लिया यदि आप बाद में देखते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर ये बनता है कि मनी इन्वेस्टमेंट इज द फाइनल इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्टिंग के संदर्भ में। तो वो अन्य चीज़ें क्या हैं, अन्य सेक्टर्स क्या हैं, तो उस पर हम अगले भाग में चर्चा करना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।